गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लास 1 में और थर्ड लैंग्वेज के लिए क्लास 5 में व्याकरण की किताब पढ़ेंगे और इसमें हम लोग 40 नंबर तक पढ़े थे। हिंदी की गिनती आज हम लोग पढ़ेंगे 50 नंबर चैप्टर स्टोरी टाइम। आइए कहानी सुने। इस कहानी का शीर्षक है बंदर और मगरमच्छ। तो सभी बच्चे 52 नंबर पेज को निकालें ग्रामर के, और बहुत ही रोचक कहानी है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आप ध्यान से सुने। बंदर और मगरमच्छ कहानी एक बहुत ही पुरानी किताब है। एक तरह से उस कहानी को ग्रंथ कहिए जिसका नाम है पंचतंत्र। पंचतंत्र एक कलेक्शन ऑफ स्टोरीज है, कलेक्शन ऑफ स्टोरी। यह है कहानियों का एक संग्रह है। और पंचतंत्र जो कहानी का संग्रह है एक किताब के रूप में विष्णु शर्मा के द्वारा लिखी गई है। और इस पंचतंत्र जो स्टोरी का कलेक्शन है, इसकी विशेषता यह है कि इसमें जो भी कहानी है, कहानी के मुख्य जो पात्र हैं या जो इसमें पात्र हैं जो रोल प्ले किए हैं, वह सारे के सारे पशु और पक्षी हैं। तो इसी पंचतंत्र के कहानियों में से एक कहानी है ये बंदर और मगरमच्छ। आइए देखें। एक नदी के किनारे, सभी बच्चे पेज नंबर 52 को निकाले और देखें। एक नदी के किनारे जामुन का पेड़ था। किस चीज का पेड़ था? जामुन का। कहाँ पर? नदी के किनारे। उस पर खूब मीठे मीठे जामुन लगते थे। उस पेड़ की पर एक बंदर रहता था और बंदर मीठे मीठे जामुन खाता और पेड़ पर उछल कूद करता। बंदर का काम ही है उछल कूद करना। बंदर का काम है, आधा जामुन खाता है, आधा फल खाता है, आधा गिराता है ना। चूंकि बंदर जो है स्वभाव से चंचल होता है। उस नदी में एक मगर भी रहता था। नदी में कौन रहता था? मगर। और नदी के किनारे पेड़ था जो कि जामुन का पेड़ था और उस पर बंदर रहता था। बंदर और मगर में गहरी मित्रता थी। मित्रता, मित्र शब्द से मित्रता बना है। मित्रता भाववाचक संज्ञा है, फ्रेंडशिप जिसे कहेंगे आप। जब मगर नदी के किनारे आता तो बंदर मीठे जामुन तोड़ तोड़ कर मगर की तरफ फेंक देता। बंदर तो पेड़ पर रहता है, मगर जो है पानी में रहता था। और जैसे मगर जो है किनारे पर आता था नदी के, बंदर जामुन तोड़ता था और उसको अपने दोस्त को जो है फेंक देता था। इस प्रकार दोस्त उसका खाता था। मीठे जामुन खा करके मगर बहुत खुश होता। एक दिन क्या होता है, एक दिन मगर ने खूब सारे मीठे जामुन खाए और थोड़े से घर जाकर अपनी पत्नी को भी दे दिए। एक दिन क्या किया कि अपने तो डेली खाता था, रोज प्रतिदिन खाता था वह। एक दिन थोड़ा सा जामुन अपनी पत्नी के लिए भी लेकर के गया और उसको ले जा करके दिया। अब देखिए क्या होता है। मगर की पत्नी को जामुन बहुत अच्छे लगे। उसने सोचा कि जो बंदर रोज इतने मीठे जामुन खाता है तो उसका कलेजा कितना मीठा होगा। अब देखिए मगर की पत्नी क्या बुद्धि लगाती है कि जब जामुन इतना मीठा है, इस जामुन को खाने वाला, रोज खाने वाला का कलेजा कितना मीठा होगा। कलेजा क्या होता है डियर्स? कलेजा जो है हार्ट को कहेंगे, दिल को। ठीक है, तो उसका कलेजा कितना मीठा होगा। वह मगर से बोली। कौन? मगर की पत्नी।
मगर की पत्नी अपने पति से यानी मगरमच्छ से बोली, क्या कल तुम बंदर को घर पर बुला लाओ, मैं उस बंदर का कलेजा खाना चाहती हूं। मगर ने अपनी पत्नी को बहुत मना किया पर वह नहीं मानी। बंदर चूंकि मगर का फ्रेंड था, मगर का वह मित्र था, मगरमच्छ का बंदर, इसलिए वह नहीं चाहता था कि उसके मित्र के कलेजे को उसकी पत्नी खाए। वह अपने वाइफ को, अपनी पत्नी को समझाते बुझाते रहा, लेकिन पत्नी नहीं मानी, पत्नी अपनी जीद पर रही। अगले दिन क्या होता है, मगर ने बंदर से कहा, मित्र, मेरी पत्नी को जामुन बहुत पसंद आए, अब वह तुम्हें पकवान खिलाना चाहती है। पकवान, पकवान क्या होता है? पकवान वैसे चीज को कहेंगे जो कि आप घी में या तेल में छान करके बनाते हैं। जैसे हम लोग पूरी कहते हैं, ठेकुआ कहते हैं, पुआ कहते हैं, है ना, इन सारे पकवान को। और इसे वह खिलाना चाहती थी। किसे? तो बंदर को। किसने कहा? मगरमच्छ ने। किससे कहा? मगर से, कि मेरी वाइफ को, मेरी पत्नी को जामुन तुम्हारे पसंद आए, वह तुमको जो है खुश होकर के कुछ खिलाना चाहती है, पकवान। आइए पेज नंबर 53 पर। बंदर पेड़ से नीचे उतरा और मगर की पीठ पर सवार हो गया। बंदर सोचा कि चलो चलते हैं, मगरमच्छ की पत्नी के से मिलते हैं, क्या पकवान खिलाती है। तो बंदर उतरता है और उतर करके मगर के पीठ पर बैठ जाता है, सवार हो जाता है। नदी के बीच में पहुंचकर मगर बोला, नदी के बीच में, ध्यान दीजिए, नदी के बीच में जैसे ही बंदर पहुंचता है पीठ पर सवार होकर के मगर के, तब अब मगर बोलता है। क्या बोलता है? मगर बोलता है, मैं तुम्हें धोखा नहीं दे सकता, मेरी पत्नी तुम्हारा कलेजा खाना चाहती है। अब देखिए, वह किनारे पर नहीं बोला है, जब वह ले जा रहा है तब नहीं बोला है। पहले वह नहीं बोलता है क्या कि मेरी पत्नी तुम्हारा कलेजा खाना चाहती है, चलो, है ना। वह जब बीच पानी में जाता है बंदर, तब वह बोलता है मगर। क्यों? क्योंकि अब जो है बंदर यहाँ से कैसे जाएगा पानी में, पानी से कैसे बंदर निकलेगा? पानी के तो बीच में हम लोग हैं, नदी के बीच में आ गए हैं, फिर बंदर कैसे भाग सकता है? तो जब बीच में जाता है नदी के, तब बोलता है कौन? वो है मगर, कि मैं तुम्हें धोखा नहीं दे सकता, मेरी पत्नी तुम्हारा कलेजा खाना चाहती है। मगर की बात सुनकर बंदर डर गया कि ये क्या बात हो गई। उसने हिम्मत से काम लिया, फिर बोला। किसने हिम्मत से काम लिया? तो बंदर ने हिम्मत से काम लिया और वह बोला। क्या बोला? मित्र, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मेरा कलेजा तो पेड़ पर ही रह गया, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मेरा कलेजा तो पेड़ पर ही रह गया है, चलो वापस जाकर कलेजा ले आते हैं। मगर वापस चला गया। क्या कि चलो ये तो कलेजा जो है पेड़ पर ही छोड़ दिया। नदी किनारे पहुंचकर बंदर तुरंत पेड़ पर चढ़ गया, फिर हंसकर बोला, मित्र, तुम दुनिया के सबसे बड़े मूर्ख हो। भला कोई अपना कलेजा अलग निकाल कर रख सकता है? इस प्रकार बंदर जो है अपने विवेक के बल पर, अपने साहस के बल पर फिर से उस पेड़ पर आ गया और वह जो है अपने विश्वासघाती दोस्त के इरादों के कामयाब होने में क्या किया? वह जो है असफल कर दिया उसे। तो क्वेश्चन है यहाँ पर, देखिए, सोचिए और बताइए मौखिक कि नदी के किनारे कौन सा पेड़ था? कौन सा पेड़ पढ़े थे हम लोग?
जामुन। तो आप लिखेंगे कि नदी के किनारे का आंसर क्या होगा, नदी के किनारे जामुन का पेड़ था। मामला शुकार है जाकार। ख नंबर क्वेश्चन, बंदर का मित्र कौन था? तो बंदर का मित्र मगर या पूरा क्या लिखेंगे उसको, मगरमच्छ। मगरमच्छ संयुक्त। ग नंबर क्वेश्चन है आपका क्या कि मगर जामुन किसके लिए ले गया? किसके लिए ले गया था मगर जामुन? अपनी पत्नी के लिए। ठीक है। और घ नंबर है क्या कि मगर ने बंदर का कलेजा लाने के लिए क्यों मना किया? बंदर ने मगर का कलेजा लाने के लिए क्यों मना किया? क्यों मना किया? क्योंकि वह जो है अपने दोस्त को धोखा नहीं देना चाहता था। फिर अंगा नंबर क्वेश्चन है कि मगर की बात सुनकर बंदर ने क्या किया? मगर की बात सुनकर बंदर ने साहस से काम लिया और वह जो है मगर से बोला कि मैं तो कलेजा अपना पेड़ पर ही छोड़ दिया हूं, चलो वापस चलते हैं, फिर उसे लेकर आते हैं। तो ये था आपका क्वेश्चन आंसर, है ना। इससे कहानी से, बंदर और मगरमच्छ कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें विश्वासघात नहीं करनी चाहिए, हमें अपने मित्र को धोखा नहीं देना चाहिए और किसी को भी, मित्र हो या जो हो, हमें किसी को धोखा नहीं देना चाहिए। तो देखिए, क का आंसर जामुन था, ख का मगरमच्छ, ग का अपनी पत्नी, है ना, और घ अंग का हम अभी आपको आंसर बताए, इसे आप लिखने का प्रयास करेंगे। ठीक है। और इस प्रकार हम लोग इस कहानी को खत्म किए। नेक्स्ट डे हम लोग पढ़ेंगे 16 नंबर चैप्टर, आइए वाक्य बनाएं। धन्यवाद।